तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। डिस्कस करते हैं जेईई मेन 2023 का स्ट्रेट लाइन का बेहद शानदार सा सवाल पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन कट ऑफ द इंटरसेप्ट OA and OB on the positive directions of x and y axis respectively if the perpendicular from the origin to the line makes an angle of pi by 6 with positive direction of y axis and the area of this triangle is this, then a square minus b square. What will be the value of a square minus b square? सवाल सुनने में तो भाई देखो सस्ता सा लग रहा है। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट बना रही है, जिसका नाम इन्होंने लिखा है OA और नाम लिखा है इन्होंने OB। और इस पर एक परपेंडिकुलर भी पड़ा है ओरिजिन से, और वो जो परपेंडिकुलर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो ये बनाएगा इधर का 60 डिग्री। तो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, आप दो इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं भाई। एक तो ए और बी में रिलेशन निकल रहा है, ये एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ ए बी 98√3/3 के बराबर आ रहा है। एक रिलेशन तो ए और बी में ही है, एक और डेवलप करना है। तो आप इस लाइन की इक्वेशन दो तरीके से निकाल के कंपेयर कर लो और 1 मिनट में आपको कहानी सारी की सारी समझ में आ जाएगी। एक तो इंटरसेप्ट फॉर्म, और मेरे प्यारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म को रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में ले जाओ, रिडक्शन कर दो नॉर्मल फॉर्म में। और इस लाइन की नॉर्मल फॉर्म क्या बनती है, इसकी नॉर्मल फॉर्म बनती है x cos थीटा यानी x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इज इक्वल टू p। और 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2। ठीक है, ऐसे लिखा रहने देते हैं, ऐसे लिखा। तो इसे रिड्यूस करो, दो अलग अलग इक्वेशन निकाल दी, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। इसे रिड्यूस करके नॉर्मल फॉर्म में ले आओ और फिर कंपेयर कर देंगे। इसका जो एंगल आएगा x की बगल में जो भी cos थीटा बनना होगा उसे cos 60 यानी हाफ से कंपेयर कर देंगे। अब मेरी बात सुन, पहले से तमीज से लिखो, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। जब आप रिडक्शन करते हैं ना, रिड्यूस करते हैं नॉर्मल फॉर्म में, इस वाली लाइन को ध्यान से सुनना। जब आप किसी भी लाइन को रिड्यूस करते हैं ना, आप ये नहीं कह सकते ए बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ए इज साइन थीटा एंड बी इज कॉस थीटा। ना भाई ना, पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल फॉर्म। एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है ना, उसके स्क्वायर के रूट से डिवाइड करनी पड़ती है एक ऑर्डिनरी इक्वेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मल फॉर्म। करते हैं तो इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, bx को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ay को भी डिवाइड करना पड़ेगा, ab को भी डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो x की बगल में जो आ रहा है ना, ये आ रहा है b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी की नॉर्मल फॉर्म को कह रही है कि x की बगल में तो cos 60 यानी हाफ आ रहा है, तो ये हाफ के ये कंपेयर हो जाएंगे, ये दोनों इक्वेशन सेम हो गए ना। अब सेम ही लाइन है, ये भी नॉर्मल फॉर्म है, वो भी नॉर्मल, कंपेयर हो जाएंगे ना। तो b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, हाफ के। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर तो 4b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो 3b स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर के। तो रूट 3b किसके बराबर आ जाएगा, a के। a की वैल्यू उठा कर रख दें, √3b। आओ इसे सॉल्व करते हैं। हाफ a की वैल्यू रख दो √3b और b एक पहले से, तो b स्क्वायर हो जाएगा, सामने हो जाएगा 98√3/3। रूट से रूट कट जाएगा तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 28166196/3। तो b आ जाएगा, जरूरत नहीं है b स्क्वायर ही चाहिए। अब a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर है 3 गुना b स्क्वायर का, 3 गुना b स्क्वायर का, तो a स्क्वायर तो खुद 196 आ रहा है। तो आपको चाहिए a स्क्वायर में से घटता हुआ b स्क्वायर, तो 196 कॉमन ले लो, 1 - 1/3 हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 कैरी 1 19,
1 392/3 392/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं सिंपल सा सवाल आपको समझ आया।